गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और जैसा मैं अक्सर आपको कहता हूँ, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से एक वॉलंटरली मेरी एफर्ट्स है बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, उनके छोटे भाई बहनों के साथ आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। हो सकता है कि आपके बताने से, मेरे समझाने से आपका कैरियर बन जाए और हर तरह का कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले बच्चे, मैंने आपको बड़ी देर से लगातार बता के रखा हुआ था कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना, आप कभी भी एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे एडमिशन अंडर PM ट्रिपल एस फॉर द सेशन 23-24 के लिए अपना मन बना के बैठे हुए हैं, तैयारी करके रखे हुए हैं, तो उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि डे आफ्टर टुमारो 22 at 12 नून को, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, पोर्टल खुल जाएगा और बच्चे अपना जो है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन होता है, कहीं जाना नहीं, आपको खुद कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये बताया हुआ था पहले भी, फिर भी आपको बता रहा हूँ, बच्चे बहुत सारों ने सवाल पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 23-24 के लिए वो बच्चे हैं अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने 22 में 12th पास की है, चाहे वो JK बोर्ड हो या CBSE हो, और एडमिशन उन्होंने 21 में लिया था, 22 में उन्होंने पास कर लिया, या जिन्होंने 22 में एडमिशन लिया हुआ है और 23 में 12th पास कर लिया है, या उनके एग्ज़ाम हो गए हैं या एग्ज़ाम हो रहे हैं और रिज़ल्ट निकलने वाला है, वो बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि अभी मैंने 12th पास नहीं हुआ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? येस, अभी आप 12th के एग्ज़ाम दे बैठे हैं, आपको रोल नंबर अलॉट हो चुका है और जहाँ दे रहे हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका रिज़ल्ट निकल जाना चाहिए। जब तक उनके फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, तकरीबन तब तक निकल ही जाता है। अब उसके बाद बच्चों को ये एक रहता है, पूछते हैं बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी और बच्चे भी, कि कितने % नंबर होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। बच्चे, यहाँ तक PM ट्रिपल एस में अप्लाई करने का बात है, जिसे PM ट्रिपल एस में अभी आपको टर्म प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है वो नाम से भी इसका है, और उसी के अंडर ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है। तो आप कभी कन्फ्यूजन मत हो जाना, वन एंड द सेम थिंग चल रही है। तो उन बच्चों को ये दिमाग में रखना चाहिए अच्छी तरह से कि जो बच्चे 12th पास हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई कम से कम नहीं कि इतने % नंबर हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 12th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, बाकी ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि रजिस्ट्रेशन पहले 24-25,000 तक भी चली जाती है और सीट्स 5,000 हैं, तो कंपटीशन रहता है, और अब तो ज़्यादा ही कंपटीशन है, बच्चों में अच्छा स्कोर वाले बच्चे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 3 टॉपर थे पिछले साल 12th के, वो भी PM ट्रिपल एस के बेनिफिशरीज़ हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि काफ़ी कंपटीशन रहता है, काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए ऐसा कोई नहीं है कि इतने कम से कम नंबर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पास हैं 12th तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे एक बच्चों को ये मैं भी बताना चाहूँगा कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट आप जैसे 22 से शुरू हो रहा है, इसके पीछे 6 महीने के अंदर अंदर अगर इशू हुआ है, जो एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज है वो होनी चाहिए। ग्रॉस फैमिली इनकम जो है वो होनी चाहिए। वो अगर 8 लाख या 8 लाख से कम है तो ठीक है, अगर उससे 1 रुपया भी ज़्यादा है तो बच्चा उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ये तीनों सर्टिफिकेट, चाहे डोमिसाइल है, चाहे कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट है, ये रिस्पेक्टिव एरिया के जो तहसील के ऑफिस होते हैं वहाँ से तहसीलदार या कोई भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो होती है इसके लिए, जहाँ ऑफिशियली जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही इशू करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ने के लिए जाना है, जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो जब आप उसको ये मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि स्कोर के हिसाब से जहाँ भी कॉलेज अलॉट होगा तो वहाँ का माहौल कैसा है, आबो हवा कैसी है, खाना कैसा है, रहना कैसा है, क्लाइमेट कैसी है, वो सारी चीज़ों के बारे में आप पहले ही जानकारी प्राप्त करके रखेंगे। फिर ये कहना शुरू कर देना कि यहाँ गर्मी बड़ी लग रही है, यहाँ खाने को सिर्फ डोसा मिल रहा है, यहाँ आलू खा रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए कि जिस एरिया में जाओगे उसके अपने कुछ, हर जगह के आपको पता है लोकल अपना थोड़ा सा इफेक्ट रहता ही है। तो इसी तरह से वो भी मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। जिस बच्चे ने 11 तक भले ही जम्मू कश्मीर में पढ़ा हो, डोमिसाइल भी हो, इनकम सर्टिफिकेट सब कुछ तैयारी हो, लेकिन 12th उसने जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर से किया हो, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन है कि बच्चे ने जो 12th पास की हो
वो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या सीबीएसई के एफिलिएटेड स्कूल से की हो, लेकिन वो स्कूल जो है वो सिचुएटेड जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होना चाहिए। ये बात भी आपको उसके ध्यान में आपने रखनी है। आप जनरल कोर्स के लिए कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए कर सकते हैं, आप मेडिकल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे जनरल में आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए ऑनर कोर्सेज जो हैं आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, चाहे वो आपके नर्सिंग के हैं, फार्मेसी के हैं, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी के हैं, ये सारे आप जो हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो इसमें आ जाते हैं। और इसी साथ अगर आप बीडीएस, एमबीबीएस, बीएएमएस वगैरह कोई एक करना चाहते हैं वो मेडिकल में भी उसमें भी आ जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बच्चों को और बताना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि बच्चे एडमिशन खाली 12th का ही नहीं है, अलग अलग जगहों पर, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल कोर्सेज़ के लिए आप जा रहे हैं, अगर आप दिल्ली में जा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने रखा है कि हम CUT का स्कोर पे करेंगे, तो उनके लिए आपने खाली 12th के परसेंटेज ही नहीं, CUT को भी आपने क्वालिफाई किया हो और उसके जो है स्कोर के जो है क्वालिफाइंग स्कोर वो आपका हो, और जहाँ जैसा यूनिवर्सिटी किसी ने रूल रखा हो उसको आप एलिजिबिलिटी देख के उस बात का भी ध्यान रखना। हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने सपोज करो BDS MBBS करनी है तो उसका CUT से कोई लेना देना नहीं है। हर एरिया का अपना अपना जो है एग्ज़ाम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो एक तो सिंपल इंजीनियरिंग में जाएगा, लेकिन अगर कोई बच्चे ने JEE मेंस या JEE एडवांस की है तो वह NIT IIT के लिए क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह से अगर किसी ने नीट किया हुआ है तो VDS MBBS या IP यूनिवर्सिटी या कुछ नर्सिंग के लिए पूछ सकते हैं कि हमारे पास बच्चे ने नीट किया होना चाहिए। इसी तरह से जो आर्किटेक्चर वाले हैं उनका नाटा है, लॉ करना चाहते हैं BA LLB वगैरह जो है वो क्लैट है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। तो हर चीज़ के लिए ना एक और भी एलिजिबिलिटी है, उसका भी आपने ध्यान रखना है कि वो भी आपने किया होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ वो पूछा जाता है। इस तरह बच्चे इस साल आपको सारे बड़े काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो सपोर्टिव मिलेंगे, जहाँ आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको उनको पहले सारी अच्छी तरह जानकारी पढ़ लेना, अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि काफ़ी इस बार हेल्पफुल बनाया गया है, स्टूडेंट फ्रेंडली पोर्टल के, आप बच्चा अच्छी तरह से देख सके, क्वेश्चन आंसर भी देख सके और उसको पूरा माइंड उसका क्लियर हो जाए कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे और कोई भी किस्म का आदमी किसी बच्चों को गुमराह ना कर पाए। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहेंगे चलो हम ही आपका कर देते हैं, तो बाद में दिक्कत होती है। जैसे पिछले साल कितने सारे बच्चों का एक ही पासवर्ड था। आप बिल्कुल अपना ईमेल आईडी पासवर्ड अपना रखें, अपना पासवर्ड किसी से मत शेयर करें। याद रखिए, आप अपना आधार कार्ड बनवा के रखें और उसका जो है एक्टिव करके रखें, और आधार सीडेड आपका बैंक अकाउंट हो और वो आपके नाम पे वो भी रखें, क्योंकि PMS सिस्टम से डायरेक्ट आपके पैसे जाते हैं अकाउंट्स में, वो सारी तैयार करके रखें। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका फ़ोन नंबर वही हो जो आपके पास रहे, और जब भी कभी, क्योंकि लगातार मैसेज आते रहते हैं और कई बार बच्चों ने किसी का करवाया होता है, किसी का नाम वहाँ से उनके ही अपने फ़ोन नंबर होते हैं, मैसेज उनको जाते रहते हैं, बच्चे को पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप उसको ध्यान में रखोगे, और एडमिशन का भी मैं आपको बताऊँ 2 तरह की है। एक तो आप रजिस्ट्रेशन तो सारे ही करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी सारे कराएंगे, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग के साथ भी आप जा सकते हैं, और कई बच्चे अपने लेवल पे भी ऑन देयर ओन में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसका अपना क्वालिफाई करता है तो उसका प्रोसेस है उसका, या बच्चे ने कोई NIT और IIT के लिए क्वालिफाई कर लिया, किसी ने IIST के लिए कर लिया, तो बच्चा अपने अपने हिसाब से क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे BDS MBBS के लिए AICT में बच्चे बड़े सवाल पूछना शुरू करेंगे, सर इसमें कोई कॉलेज ही नज़र नहीं आ रहे मेडिकल के। वो नहीं नज़र आने, वो आपने एडमिशन अपने लेवल पे खुद लेनी है। AICT में रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके वहाँ पर एंट्रेंस टैब पे रखना है और क्लिक करके रखना है कि मैंने नीट के थ्रू कर रहा हूँ। तो जैसे आप एडमिशन लेंगे इन्फॉर्म करना है, तो प्रोसेस चलेगा। हाँ, जो बच्चे एडमिशन अपने लेवल पे लेते हैं, ये मैं उनको बता दूँ कि अगर इंस्टीट्यूशन की फ़ीस ज़्यादा होगी, सोच करो इधर से आपको प्रोफेशनल कोर्स के लिए 1,25,000 मिलना है, अगर फ़ीस 1,50,000 होगी तो 2500 आपको खुद देना पड़ेगा। लेकिन जो चॉइस फिलिंग के थ्रू बच्चा जा रहा है, जिसको PMTRS के थ्रू अलॉटमेंट हो रही है, उसकी फ़ीस की जो मैक्सिमम लिमिट है 125 तक है,
तो अगर उसकी फ़ीस इतनी है तो कॉलेज को उतनी ही एक्सेप्ट करनी है, इसीलिए विलिंगनेस ले लेते हैं और बच्चे को उसमें कुछ भी नहीं देना होता है। ये ध्यान से रखना, ये बातें जो हैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी तरह से बड़े पॉइंट्स हैं इस बार, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी के साथ हैं, चाहे वो सिलेक्शन के साथ हैं, चाहे वो पढ़ाई के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। तो जो भी आपके सवाल हैं उसके लिए भी हम स्पेशल सेशन करेंगे, जुड़े रहिए। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप 9419144030 व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, क्योंकि मैं 3-4-5 दिन भी लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं, बिज़ी बहुत रहता हूँ, लेकिन टाइमली आपको उसके कोशिश करता हूँ कि बच्चे को इन्फॉर्म कर दूँ। या फिर यूट्यूब पर अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM मोटिवेशन, इसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं जो इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है इसके थ्रू बच्चों को चलते फिरते भी मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आर माई लाइफ लाइन और आई एम मेंट फॉर माई स्टूडेंट्स। और उनके लिए कैसे भी हो, दिन हो, दोपहर हो, रात हो, जब भी मुझे कोई अगर लगता है कि ये ज़रूरी बात है बच्चों से शेयर करना, तो मैं इस माध्यम से भी शेयर कर देता हूँ। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड्स को भी कहें, बाकियों को भी कहें, और हम तो हमेशा आपके साथ आप जुड़े रहेंगे। दुआ करना मैं ठीक रहूं। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आगे चलना है, कैसे करना है, सब बताएंगे। और जो भी हमारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको मैं ये बताना चाहूँगा अच्छी तरह से कि ऐसा नहीं कि कई बच्चे रजिस्ट्रेशन करके बैठ जाते हैं कि हो गया काम, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, एप्लीकेशन सबमिशन के बाद, आपको जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, चाहे 10th की मार्क सर्टिफिकेट लगाई है, चाहे आपने अपना जो इसका इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने जाके फिर वेरीफाई भी कराने होते हैं। ओरिजिनल लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रख लेना साथ, और वहाँ जाके जाना है। वो कहाँ जाना है? जो भी आपके एरिया में, रिस्पेक्टिव एरियाज़ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पढ़ता होगा, वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं जो डेजिग्नेट किए हुए हैं, और वो AICTE की वेबसाइट पे दिए होते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। तकरीबन मैक्सिमम कॉलेज जो है उसके साथ होते हैं, जुड़े होते हैं। वहाँ जाके आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। फिर ये जैसे अगर ये 22 को शुरू हो गया, 24 से वेरिफिकेशन शुरू हो जाए, तो वो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करा के रखें। बाकी चॉइस फिलिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। बहुत सारी मेन बातें हैं जो बच्चों को अक्सर पता नहीं चलती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। आप जुड़े रहिए और बने रहिए, और ऊपर वाले से दुआ करें कि मेरे प्यारे बच्चों को एक अच्छा चांस मिले, अच्छे इंस्टीट्यूशन में चांस मिले। हालांकि चुन चुन के बेस्ट इंस्टीट्यूशन रखें ताकि बच्चा आगे निकल सके। सो ऑल द बेस्ट, आपको बहुत सारी दुआएं, बेस्ट ऑफ लक। 22 at 12 आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। www.aict-india.org साइट है, वहाँ पे AICTE की वेबसाइट है, सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है उसमें। PM में जाएं तो वहीं पर आपको बटन मिलेगा, तो आगे उसका लिंक जो मिले प्रोसेस शुरू करें, और अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन भरें, सोच सोच के करें, जल्दी मत करना। कई बच्चे 10th वाली जगह मार्क लिस्ट लगानी होती है तो वहाँ वो 12th वाली लगा देते हैं, 12th वाली जगह 10th का कर देते हैं। ये गड़बड़ करते हैं। फिर वो कहते हैं जी मेरा फ़ोन नंबर नहीं था, वो किसी जो भर रहा था उसने अपना ही भर दिया। ये गलती कर देते हैं, है ना। सर्टिफिकेट्स बराबर नहीं रखे होते हैं, वो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो ये बातों का आपने खास करके ध्यान रखना है ताकि किसी प्रकार की वहाँ दिक्कत नहीं आए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम विद यू। आप किसी प्रकार की टेंशन मत लेना, स्ट्रेस मत लेना। जितना एफर्ट्स होगा दुआ करना मैं ठीक रहूँ, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना, आगे कैसे करना, सारा मैं टाइम टू टाइम बताते रहूँगा, और एक अच्छा को आपके साथ इंटरेक्शन भी रखेंगे ताकि आप जो भी सवाल पूछने हैं पूछ सकें, और मैं कोशिश करूँ कि आपको उनमें क्लियर कर सकूँ। ऑल द बेस्ट, टेक टेस्ट, गॉड ब्लेस यू।